कृष्णा जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी गुरुदेव दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। आपको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। लेना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम मेरे सभी हरे भक्तों कृष्णा को गुरु जी दंडवत मेरे प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम कृष्णा मेरे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु कृष्णा। जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको। ओके हरे कृष्णा गुरु जी। जी। तो आज हम गोपी गीत गाने वाले थे। सुबह एक हफ्ता 2 हफ्ता देखते हैं हम, और उसके बाद फिर हम आप लोगों को कहेंगे गाने के लिए। आवाज आ रहा है मेरा सबको जी जी या गुरु कट जी। कट के आ रहा है? कट कट के आ रहा है या सही आ रहा है? सही आ रहा है जी। सही आ रहा है गुरु जी। सही आ रही गुरु जी। जी ठीक है। तो अभी हम गोपी गीत शुरू करते हैं। तो गोपी गीत आपको सेंड करते हैं। अभी गुरु वंदना भी नहीं हुई गुरु जी, अगर आगे आओ तो करें। ओके सब लोग है ना? गोपी गीत है अपने पास रखिए। जी। तो मैं इसका आपको गुरु जी आज गुरु वंदना भी नहीं हुई, अगर आगे आओ तो कर लें। गुरु वंदना 9 बजे स्टार्ट होनी चाहिए, है ना? अभी टाइम ज्यादा हो गया गुरु जी है। आज लिंक नहीं मिल रहा था, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इससे लॉगिन होने में, सबको ही प्रॉब्लम आ रही थी गुरु जी, इसलिए हाँ लेट हो गया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आज के दिन रहने दीजिए। जी गुरु जी। आज हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। जी गुरु जी। जी। तो इसका जो लिंक है मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो कोई इसको शेयर कर सकते हैं तो सबको ये मिल जाएगा, है ना? जी जी। जी। तो मैंने स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में शेयर किया है। जी मिला सबको? तो उसमें है वो, तो उसमें उसको क्लिक कीजिए तो पेज ओपन हो जाएगा। ओके। तो अभी जी मैं शेयर चातुर्मास कर का, दूं। हाँ जी, तो चातुर्मास अभी शुरू हो गया है कल से ही, तो इसलिए हमें कुछ प्रार्थनाएं हैं वह सीखना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं शुरू करता हूँ। सबको मिला क्या वो पेज? गोपी गीत गुरु जी दिख रहा है ये? जी गुरु जी मिल गया। मिल गया? ठीक है। गुरु जी ओके स्क्रीन पे दिख रहा है गुरु जी? जी। दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? नहीं 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 दिख रहा। नहीं दिख रहा है। गुरु जी एक मिनट, गुरु जी एक मिनट दोबारा करती हूँ। उसमें टाइम मत ये कीजिए, हाँ क्या? जी जी हाँ जी। तो ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 8 श्लोक ही बोलेंगे। ठीक है। पहले 9 श्लोक केवल, पहले 9 श्लोक ही बोलेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा है। ओके। गोपी गीत। गोपी गीत। जी जी। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और फिर मैं गाने का प्रयास करता हूँ। जय जयति तेऽधिकम्
जन्मना व्रज श्रयत इन्द्रिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जातसा सरसिजोदरो श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विशलजाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता द्वैतुतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवा सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संश्रुतेर्भया करसरोरुहं कान्तमा इदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् प्रजजतार्निहर् वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भव भज सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिना आसकर्षणम् दिनचूरानुगम् श्रीनिकेतनम् फनिफनार्पितम् ते पदाम्बुजम्
तृणुकुचेषुना कृन्दिरुच्छयम् मधुरयां गिरा वल्गुवाक्ययाम् बुधमनोज्ञयाम् पुष्करेक्षणाम् विधिकरीरिमा वीरमुह्यते अधरसिधुना प्याययस्वना तव कथामृता सप्तजीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा श्रवणमङ्गला श्रीमदातता विगृह्णान्ति ये भूरिदा जना तव कथामृता तप्तजीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा श्रवणमङ्गला श्रीमदातता विगृह्णान्ति ये भूरिदा जना। तो अभी सब लोग हम एक साथ बोलेंगे और आप माइक को लेकिन बंद ही रखेंगे, ठीक है? तो यही श्लोक हम बोलेंगे। सब लोग मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए और लेकिन माइक को केवल आप बंद ही रखेंगे, ठीक है? तव कथामृता जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा श्रवणमङ्गला श्रीमदातता भूविगृह्णान्ति ये भूरिदा जना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
हरे राम हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो ये गोपी गीत हमने गाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ने मेरे साथ गाया होगा। हरि बोल गुरु जी, हरि बोल, बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। हरी बोल तो गुरु जी, हरी बोल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे सबको कृष्ण दंडवत गुरु प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी, तो हम चाहते हैं कि हरे कृष्णा गुरु अगर जी, आपने बहुत अच्छा गोपी गीत गाया। जी, आपको दंडवत प्रणाम गुरु जी। तो ये जो गोपी गीत है हम कल से क्या करेंगे, 4 श्लोक ही गाएंगे और 5वां श्लोक हम ये लेंगे, ताकि और हम सबको एक व्यक्ति को हम चांस देंगे कि पीछे बोलने के लिए, ताकि हम सबको याद रखे, याद वो हो जाए, है ना, गोपी गीत। ठीक है, तो इसका भी हम लिस्ट बनाएंगे। तो लेकिन जो व्यक्ति गा सकता है ना, उन्हीं को हम बोलेंगे, और आप मेरे पीछे म्यूट रख के गा सकते हैं। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने माइक कैमरा को ऑन हरे रखिए कृष्ण गुरु जी, और माइक को म्यूट रखिए। प्रदीप करके मैं थोड़ा हरे कृष्ण बोले तो अच्छा होगा। ओके, हरे कृष्ण जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। काफी समय हुआ आज। ओके, कल हम 9 बजे शुरू करेंगे। ओके जी। तो आपको ये गोपी गीत कैसा लगा? कितने लोगों ने सुना था इसको पहली बार, या पहले भी सुना था? किसने फिंगर को रेज कीजिए कि आपने पहले भी सुना था गोपी गीत। ओके जी। ओके, 18-20 लोग हैं जिन्होंने पहले सुना था। ओके, और कितने लोगों ने आज पहली बार सुना, मतलब गोपी गीत? ओके, पहली बार सुना। ओहो, ठीक है, पहली बार ज्यादा लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके। और बाकी के लोग कंफ्यूज लगते हैं अभी तक, है ना? गुरुजी मैं फिंगर रोज रेस गाती हूँ शाम को। जी जी, ओके, अच्छा है। तो इसको हम बेटर है कि जो लोग गाते हैं कंटिन्यू कीजिए। ओके, और जिनको पीछे गाना आता है वो कृष्ण मोहन प्रभु को आप नाम दीजिए, या आप अशोक चावला प्रभु को नाम दीजिए, है ना। जिनको जिनको गोपी गीत आता है वो अशोक चावला प्रभु को पर्सनली मैसेज कीजिए,
या जिनको आता है वो अभी फिर फिंगर को रेज कीजिए, है ना। जो लोग गा सकते हैं, हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। एटलीस्ट पीछे गा सकते हैं, है ना, भले ही उनको लेकिन तार सुर है वो ऐसे ही होना चाहिए जैसा मैंने अभी गाया, है ना। उसमें कुछ खराबी लगेगी तो हम आपको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं उसके लिए थोड़ा सा ये तार सुर तो एटलीस्ट मैच होना चाहिए, है ना जी। ओके, तो कम से कम 11 लोग हैं जी। तो अशोक चावला प्रभु, इनके नाम है, आप नोट कीजिए, है ना। तो हम इनको पीछे पीछे बोलने के लिए बताएंगे, है ना, जो 11 लोग हैं। अशोक चावला प्रभु सुन रहे? हरे कृष्णा। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? जी जी गुरु जी। हाँ, जी गुरुजी, जी गुरुजी। अशोक प्रभु कहाँ गए? हाँ जी हाँ जी गुरु जी। हाँ, कहाँ गए थे आप? इधर मैं ही है ना? स्क्रीनशॉट ले रहा था गुरु जी। स्क्रीनशॉट ले रहा था, ठीक है, ओके जी। तो अभी हम आगे बढ़ते थे। तो आज किसका टर्न था बताने का वैसे, या किसी को पता ही नहीं था? मेरा टर्न था। प्रियंका माता जी का जी। प्रियंका का। आज अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, प्रियंका माता जी का टर्न। हाँ हाँ, अनाउंसमेंट भी कीजिए। जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु निधि शुक्ला माता जी की पूज्य माता जी भौतिक शरीर त्याग कर परलोक सुधार गई हैं। दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है गुरु जी। और शीला देवी माता जी की पति जी की तबीयत पिछले 3 दिनों से ठीक नहीं है, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी है गुरु जी। और साधना जातवे माता जी प्रार्थना करती है कि उन्हें आशीष दें कि वह 3 क्लास अटेंड कर सकें और 16 माला ठीक से कर सकें। इसलिए गुरु जी परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी के चरणों में, श्री राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में, समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में और गुरु जी आपके चरणों में प्रार्थना है कि सबको आशीष दे और सबके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद गुरु जी। ओके हरे कृष्ण। जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, खास करके जो जिनका देहांत हुआ है ना, उनके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। जी, सभी सब लोग भक्त अपने को माइक दंडवत प्रणाम। माइक को सब लोग अपने बंद कीजिए। ओके, और आप एक ही बार दंडवत प्रणाम कीजिए, है ना, जब आप एंट्री करोगे तभी, है ना। उसके बाद फिर आप मत बोलिए। ओके, तो जी, तो प्रियंका सहगल माता जी, आप 2 से 3 मिनट में केवल आप ब्रीफ में ही बताइए, पूरा मत पढ़ के बताइए कि क्या हुआ था, नहीं तो वो कवर नहीं होगा। तो गुरु पॉइंट जी में खाली बताइए 10वां अध्याय पढ़ दें बस, जो कल आपने बताया। जी। पढ़ना नहीं है, क्या क्या हुआ वो बताना आप है। नाम बता जी दो, जी गुरु जी। नाम बता दो आठों के अध्याय का। गुरु जी कल ना वैसे कल की रिकॉर्डिंग आई नहीं थी, ग्रुप में कल का रिकॉर्ड नहीं आया है, तो जो लिखा था बस वही मैं बता सकते हैं इस टाइम। तो चैप्टर 10 में महाराज युधिष्ठिर जो है वो राजा बनते हैं। कृष्ण भगवान को 84 साल लगे उनको राजा बनाने में। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी, आ रही है। किसी का माइक चालू है? आ रही है माता जी। अरे आ रही है। राजा बन जाते हैं। जो धृतराष्ट्र के गांधारी हैं वो विलाप करते हैं क्योंकि उनके पुत्र मर जाते, पिता भी मर जाते, तो राजा बनाने के लिए आवाज नहीं आ रहा है प्रियंका, आवाज कट रहा है तुम्हारा, गुरु जी नेटवर्क में आके बोलो। हरे कृष्णा। गुरु जी अब आ रही है? जी हरे जी, कृष्णा। हाँ बोलो बोलो। जी आ रही है? गुरु जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है बोलो। जी जी। तो गुरु जी आपने बताया था कि महाराज युधिष्ठिर जो है राजा बनते हैं और सामने वालों
कृष्ण भगवान गौरी माता जी आवाज म्यूट कीजिए। कृष्ण भगवान को 84 साल लगते हैं उनको राजा बनाने में, और कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न होते हैं। आपने बताया कि वहाँ गायें भी इतनी प्रसन्न होती हैं कि वो सारे रास्ते में दूध गिराती हुई जाती हैं, प्रक्षालन करती हुई जाती हैं। फिर आपने प्रश्न भी किया था कि गाय किस किस के घर है, ऐसे करके। फिर आपने बताया कि युधिष्ठिर महाराज राजा थे तो वहाँ के बादल भी प्रचुर मात्रा में खूब वर्षा करते थे, प्रकृति के सभी जीव जंतु सुव्यवस्था ढंग से कार्य करते थे, किसी को भी कोई मानसिक कलेश नहीं होता था। आपने बताया कि भगवान जो कृष्ण थे वो सुभद्रा के पास ज्यादा समय क्यों रुके, उनको प्रसन्न करने के लिए क्यों रुके थे, तो इसमें प्रश्न भी पूछा था आपने, जिसमें कि मेरा उत्तर गलत था, मंजू माता जी का सही था। उसमें आपने बताया कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी जो पुत्रवधु होती है सुभद्रा, वो सॉरी उत्तरा, उसमें उसके जो गर्भ में परीक्षित महाराज होते हैं उनके ऊपर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, जिससे उसको हानि होती है और उसके प्राण श्री कृष्ण बचाते हैं। उसी उसी दौरान कृष्ण भगवान सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए उनके पास रुक जाते हैं अपने। और जब भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं तो सारे जो पांडव परिवार होता है, कुंती महारानी, ये सब मूर्छित होने लगते हैं क्योंकि इन्हें भगवान के जाने का काफी अधिक दुख होता है। गुरुजी यही 10वें अध्याय में तो यही बताया था आपने, और 9वें अध्याय का जो आपने 1 से लेकर 9 तक बताया था वो अलग लिखा है। गुरुजी वो भी बताऊं? ओके, जी गुरुजी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम अभी सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए, है ना, और खास करके आप अपने माइक का ध्यान रखिए। कई बार ऐसे होता है कि आपका माइक खुला ही रखता है तो बहुत समस्याएं हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है ना, कि आप एक तो आप डिस्टर्ब होता है ना उस चीज से, और दूसरा है कि आपका ध्यान भी नहीं है, ये समझ में आता है। ओके, तो अपने माइक को आप हमेशा बंद रखिए। अगर आपका माइक चालू है तो सारे वचनों को अपराध होगा फिर, क्योंकि वो लोग सुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान हमेशा रखना है। अभी गौरी राठौड़ माता जी का माइक चालू था तो पूरा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो 10वें अध्याय में जी, तो वापस मैं आपको कल बताता हूँ कल हमने क्या चर्चा की थी। कि पहले 3 अध्याय हमने देखे थे जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों के बीच संवाद होते हैं। उसके बाद चौथा, 5वां, 6ठा अध्याय है, ये बद्रिक आश्रम में जो व्यासदेव जी और उनके गुरु नारद मुनि के बीच संवाद होता है। और उसके बाद जो 7वां, 8वां, 9वां, ये 3 अध्याय है, ये हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज और फिर राजा परीक्षित की रक्षा, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, उसके बाद फिर भीष्म पितामह का देह त्याग। तो इसमें काफी घटनाओं के बारे में सूत गोस्वामी है वह शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 9 अध्याय हमारे पूरे हुए थे। कल हमने 10वां अध्याय लिया था, उसमें हम ये बता रहे थे आपको कि भगवान श्री कृष्ण अभी हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए रवाना हुए हैं। और रवाना होते समय हमने कल देखे थे कि सुभद्रा को बहुत दुख हुआ था, इसके लिए वो कुछ समय के लिए रुके थे। कहाँ पर? हस्तिनापुर में, क्योंकि उसका पुत्र, इकलौता पुत्र मर गए थे या देहांत हुआ था उनका। और उनकी जो पुत्र वधू थी उत्तरा के जीवन में भी काफी समस्याएं आई थी। ब्रह्मास्त्र चलाया गया था अश्वत्थामा के द्वारा। तो इसलिए भगवान है वो कुछ महीने और रुक गए, लेकिन उसके बाद फिर भगवान ने जाने की तैयारी की। तो सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा, गांधारी, महाराज धृतराष्ट्र, नकुल, सहदेव, कृपाचार्य, सत्यवती, है ना, ये सब मूर्छित हो गए। क्यों बेहोश हो गए? क्योंकि भगवान का वियोग सह पाना उनके लिए असंभव था।
है ना। फिर उसके ऊपर हमने कल प्रश्न किया था आपको कि आप में से कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है अपने जीवन में। तो 25-30 भक्तों ने फिंगर को रेज किए थे तभी, है ना। और हमने तब ये भी कहा था आपको कि ये विरह का अनुभव होना चाहिए। और अगर मैं आपको बताऊं कि हम जब पहली बार वृंदावन गए थे 2004 को, तो उस समय हम महाराज की यात्रा अटेंड किए थे 15 दिन। और उसके पश्चात जब टिकट था हमारा जाने का, तो उस समय सारे भक्त हैं वो अपने अपने घर जा रहे थे। और एक मन में एक विचार आ रहे थे कि ये 15 दिन का ही था क्या यात्रा, ये जिंदगी भर रहता तो कितना अच्छा रहता। तो 15 दिन के पश्चात हम जब वापस गए, जाने की तैयारी कर रहे थे, और जब ट्रेन में बैठे थे तो ट्रेन में बैठते समय आ, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ट्रेन चले, है ना। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आ, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो सही रास्ता है। तो जी, तो इस तरीके से आ, हमने कल 10 श्लोक तक चर्चा की थी, ठीक है। श्लोक क्रमांक 1 से लेके 10 तक। अभी हम श्लोक क्रमांक 11 के पास है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिनके पास पहला स्कंद का नहीं है, भागवत पहला स्कंद, तो तुरंत वह ले लीजिए, क्योंकि हम भागवत में से पढ़ रहे हैं। और भागवत को लेना और हमारे घर में अर्च विग्रह का होना, है ना, ये एक ही है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ये भगवान का ग्रंथ अवतार है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति के पास ये भागवत का पहला स्कंद तो जरूर चाहिए। और जब मैंने फिंगर को रेज करने के लिए कहा था, तो केवल 10 से 12 लोगों के पास ही भागवतम है पहला स्कंद, और वो भी इस्कॉन का ही चाहिए। इस्कॉन का ही इसलिए चाहिए क्योंकि हम शुद्ध भक्त जो है शिल प्रभुपाद जी, उनके तात्पर्य जो उन्होंने रात को जग जग के लिखे हैं, उन तात्पर्यों से भी हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग भागवत का पहला स्कंद खरीद लीजिए। ओके जी। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। जी, दो एक सेकंड देते हो प्रभु जी, मेरे पास ये है। जी वो है, लेकिन वो संक्षिप्त में है पूरा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो पहला स्कंद ले लीजिए, जो 600 रुपये तक आ जाता है अमेजोन में, है ना। आप परचेस कीजिए, क्योंकि वह ये भागवतम का पहला स्कंद हम बार बार लेंगे, इतना याद रखिए, है ना। जैसे हम भगवत गीता बार बार ले रहे हैं, वैसे ये भागवत हम बार बार लेने वाले पहला स्कंद। तो इसलिए ये आपके पास होना चाहिए। ओके जी। तो अभी मैं 11वां श्लोक और 12वां श्लोक पढ़ता हूँ। सत्संगात् मुक्त दुस्संग हातुम न उत्सहते बुधः कीर्त्यमानम यश यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम तस्मिन् न्यस्त धिय पार्था सहेर न विरहं कथम दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजनय। तो सूत गोस्वामी ये श्लोक नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को कह रहे हैं कि वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से भगवान को समझ लिया है, और जो भौतिक कुसंगति से मुक्त हो चुका है। भौतिक कुसंगति मतलब, जी कौन मुझे बताएगा कि कुसंगति का अर्थ क्या है? जी फिंगर को रेज कीजिए। भौतिक कुसंगति किसे कहेंगे हम, जिससे वह मुक्त हो चुका है? जी गीता, गीता के भी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। कुसंग मतलब जो कृष्ण से हमको बाहर ले जाते हैं, वो हमको कुसंग होते हैं गुरु जी। मेरा इतना ही पता है। दंडवत प्रणाम ओके सब सबको। जी, जो कृष्ण से बाहर ले जाते हैं हमें, मतलब कृष्ण से दूर लेके जाते हैं। ओके, तो कौन दूर लेके जाते हैं? अभी अगला सवाल जी, सुलेखा माता जी।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कौन दूर ले जाते हैं, मतलब जैसे कोई बहुत संपत्ति के पीछे रहते हैं, पैसे कमाने के पीछे रहते हैं, तो हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। ओके जी। तो बेसिकली जी, ममता पाल माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। वही लोग दूध लेके जाते हैं जो खुद को स्वामी मानते हैं और भगवान के ऊपर द्वेष करता है, जो खुद को ज्यादा भगवान मानते हैं कि मैं भगवान हूँ, भगवान कुछ नहीं करते। ऐसे व्यक्ति, अगर हम ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करेंगे तो हमें कृष्ण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन में भी फिर उनकी संगति से वही विचार मन में आएगा कि हमें सब कुछ करते हैं, भगवान कुछ नहीं करते। खुद को स्वामी जी, मानते तो इसमें लिखिए सब लोग, भौतिक कुसंगति से मुक्त होने का अर्थ है कि ट्रिपल डब्ल्यू, मतलब पैसा, वेल्थ, वुमन, स्त्री, और वाइन, नशा, है ना। जो नशा करते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना। दूसरा है वह जो पैसे के पीछे पड़े हैं, केवल बस पैसा ही कमाना है, इनसे दूर रहना। तीसरा है जो सुंदर स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे लोगों से दूर रहना। और चौथा है कि जो खुद को स्वामी समझते हैं, तो इसको कहते हैं भौतिक कुसंगति। तो ये चार चीजें आप लिखिए, भौतिक कुसंगति किसे कहते हैं। ओके जी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो बुद्धिमान मनुष्य जिसने शुद्ध भक्तों का संगति किया है, दूसरा जो भौतिक कुसंगति से मुक्त हुआ है, तीसरा जिसने भगवान के यश को सुनने से चुकेगा नहीं, है ना, जिसने एक बार भी भगवान के बारे में सुना है ना, तो कैसे वो भगवान के बिना रह सकता है। तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे, और उन्हीं के पास सोते थे, उन्हीं के पास भोजन करते थे, है ना। अगर आपको पता होगा कि हम जिसके साथ रहते हैं, हम जाने अनजाने में उनसे अटैच हो जाते हैं, बराबर है। अगर आप देखोगे तो इंसान की बात तो छोड़ ही दो, अगर कोई जानवर भी हमारे साथ रहता है, कुत्ता, बिल्ली, बराबर है, अगर वो अचानक चला जाता है तो हमको याद आती है उनकी, कुत्ते की, बिल्ली की, आती है कि नहीं आती है। आते आते आती है गुरुजी, आती है। आती है ना जी। तो इसलिए पांडव लोग अगर आप देखोगे तो पांडव लोग तो भगवान को सामने देखते थे, भगवान को पुकारते थे, हे वासुदेव आप जरा हमें परामर्श दीजिए, हे वासुदेव अभी हम क्या करें, हे वासुदेव अभी भोजन करना है, चलिए हमारे साथ, ओ वासुदेव अभी हमको सोना है, चलिए। तो इस तरीके से वो भगवान के साथ ही रहते थे हमेशा। तो अभी मुझे बताइए, ऐसा व्यक्ति अगर आप हम पांडवों से दूर चला जाएगा तो पांडव क्या उनके बिना रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, नहीं। है ना, नहीं। नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम, ये काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इसको लिखिए जरा, भौतिक समाज, मित्रता और प्रेम, जो रिश्तेदारी में जो प्रेम होता है, ये काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो इसका अर्थ क्या है, अगर वो समाज हमको कृष्ण की याद नहीं दिलाता है तो वो क्या है, काम वासना का ही एक रूप है। ओके, भौतिक समाज जो हमें कृष्ण की याद नहीं दिलाता है तो वह काम वासना का एक रूप है। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप है। देखिए,
कि मुझे इस संसार में कौन बांध के रखा है। लिखिए घर, दूसरा लिखिए देश, तीसरा लिखिए परिवार, चौथा लिखिए समाज। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं। अन्य वस्तुएं में क्या आएगा? अन्य वस्तुओं में क्या आएगा? हमारे घर के बर्तन, परिवार के हमारे घर के फर्नीचर, हमारे घर के, है ना। अभी आपको ज्यादा पता होगा ना, क्योंकि मैं तो आपके घर में नहीं रहता, तो आप समझ जाइए। घर ओके, के सभी वस्तुएं। तो इस तरीके से ये भौतिक जगत में बंधन के कारण है। ठीक है, बंधन के कारण है, जहां 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। तो 3 प्रकार के ताप यहाँ से उत्पन्न होते हैं: घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं। लेकिन ये शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है। लिखिए, ये आसक्ति कभी कम होगी, 2 चीजें करना है: शुद्ध भक्तों की संगति और विनीत भाव से श्रवण करना। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से श्रवण करने से भौतिक आसक्ति कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हो गया 11वां और 12वां श्लोक। तो जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान के विरह में अपना जीवन जीना, ये भगवान के साथ रहने जैसा है। जी, कौन मुझे बताएगा कि श्रील प्रभुपाद ऐसा क्यों लिखते हैं कि भगवान के विरह में जीना ये भगवान के साथ रहने जैसा ही है। जी, फिंगर को रेज कीजिए, बताइए। भगवान के साथ भगवान के बिना विरह में जीना और भगवान के साथ रहना ये एक समान है। जी, एकता सोमानी माता जी। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो हम शरीर से बाहर जाते हैं, मन वहीं पे रहते हैं। वैसे हम जैसे भगवान में मन लगा दे तो अपना शरीर कहीं भी रहे, हम भगवान के साथ ही रहते हैं। ओके, आपको मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिए। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो अपना मन अपने घर ही रहता है, और अपने भगवान में मन लगाए तो अपना मन भगवान में लगा हुआ रहता है। तो और उनसे कहीं पर दूर और उनसे दूरी होती है तो ऐसे लगता है कि उनसे दूर हो गए, मतलब मन उनमें लगा हुआ ही रहता है। तो ये आपने उदाहरण दिया है ना। मैं इसको एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ कि कैसे ये हो सकता है। जी, अच्छा प्रयास किया। सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे और गोपियां दिन रात उनके विरह में तड़पती थी, दिन रात 24 घंटे उनको ही याद करती रहती थी और उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण हमारे ही पास हैं। ऐसे ही हम लोग भी, अगर भगवान हमसे दूर चले गए लेकिन हम उनके वियोग में तड़पते रहते हैं, दिन रात उन्हें याद करते रहते हैं, 24 घंटे काम करते हुए भी, तो हमें लगता है कि श्री कृष्ण हमारे ही साथ हैं। हरे कृष्ण। जी जी, तो ये सुधा गुप्ता माता जी ने अच्छा उदाहरण देकर सारी चीजें क्लियर की, बहुत ही अच्छा बताया। ओके, धन्यवाद। तो आप सबको समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा। तो अभी मुझे बताइए, क्या अगर आप घर में रहते हैं और घर में आप विरह में भगवान को याद करते हैं, है ना, तो क्या आप भगवान के साथ रह रहे हैं? भगवान के साथ, आप भगवान के जी साथ रह रहे हैं, जी बराबर है? जी हाँ, तो इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि मेरे घर में कुछ अड़चनी है, इसके लिए हम ना धाम यात्रा कर सकते हैं ना हम कहीं जा सकते हैं। तो मैं यहीं पर रहकर भगवान को याद करता हूँ, याद करती हूँ, है ना। लेकिन अगर आपके पास अवसर है, घर में सुविधा भी है, तो हमको फिर ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ओके, तो 13वां श्लोक है।
उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे। जब भगवान जा रहे थे ना द्वारिका में, तो भगवान रथ में बैठे थे और जितने भी उनको विदा करने के लिए आए थे, है ना, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती महारानी, द्रौपदी, पांडव और सारे मथुरा के निवासी, तो उनको अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह के बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। मचलना मतलब तड़पना। एक मछली होती है, वो बिना पानी के तड़पती रहती है। उसी प्रकार से एक भक्त रहता है, भगवान के विरह से तड़पने लगता है। आप में से कितने लोगों ने उस तड़पना का अनुभव किया है ना? बताइए कि भगवान की बहुत याद आना या फिर भगवान का स्मरण होना और आपको ऐसा लगना कि हाँ, मैं अभी मुझे भगवान की याद आ रही है, चाहे वो दुख में हो या प्रवचन सुनते हो या फिर आप धाम में गए हो, तो और उस समय अगर आप वहां से दूर चले जाते हैं तो आप बहुत तड़पते हैं। जी, ओके, 17 लोग हैं ऐसे। अच्छा है, 20 लोग हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा है। ऐसा तड़पने को ही जीवन की पूर्णता कहते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति पैसे के लिए तड़पता है, मचलता है, पागल हो जाता है। तो एक भक्त किसके लिए तड़पता है? एक भक्त भगवान के लिए। भगवान के लिए। तड़पता है। तो जब जा रहे थे तो अपलक नेत्रों से देख रहे थे। अपलक नेत्र मतलब क्या है जी? कौन मुझे बताए? पलकों को अपलक बिना झपके। बिना पल के हाँ, बिना झपकाए। बिना पल के जो है ना, इसका अर्थ क्या है कि अभी भगवान जा रहे हैं और पता है वो भगवान जा रहे हैं और अचानक जब तक नहीं दिखना बंद नहीं हो रहा है तब तक उनकी पलकें कैसी थी? ऐसे खुली हुई थी, ऐसे देख रहे थे, है ना, ऐसे भगवान को, है ना। तो और अगर आपको पता होगा कि जब वृंदावन में श्री कृष्ण जब गायों को चराने जाते थे तो सारी गोपियां ऐसे ही दिखती थी, अपनी पलकों को ऐसे खुले रखते हुए। और कभी कभी ऐसे पलकें ऐसे मिटती थी खट करके ऐसे, तो वो किसको दोष देते थे? वो ब्रह्मा जी को दोष देते थे। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को। क्यों दोष देते थे ब्रह्मा जी को? क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये पलके सहस्त्र बनाई, आंखें क्यों नहीं दी? ऐसे पलके बनाए हैं ना, तो इसके कारण हम थोड़े समय के लिए कृष्ण को देखना बंद हो जाता है। तो अपलक नेत्रों से देख रही थी और दो चीजें हो रही थी। कृष्ण जा रहे थे, क्या हो रहा था? एक तो उनको इधर उधर मचल रहे थे और दूसरा है कि अपलक नेत्रों से देख रहे थे, क्योंकि आकर्षण इतना तीव्र था। बराबर है। अचानक अगर अगर किसी व्यक्ति है, बहुत गरीब है, अगर उसने अचानक करोड़ रुपए देखे, है ना, 2000 रुपए गांधी जी के ऐसे नोट है, तो उसकी आंखें क्या होगी? बंद होगी या खुली रहेगी? बताइए। रह जाएंगे। खुली रहेगी। हाँ, बंद ही नहीं होगी उसकी। बराबर है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया आपको ताकि अब हम समझ जाएंगे, है ना, क्योंकि गरीब व्यक्ति का आकर्षण कहाँ है? उसका आकर्षण पैसे के प्रति है ना। एक भक्त का आकर्षण किस में होता है? भगवान के में। दर्शन भगवान में। भगवान के तो इस तरीके से 14वें श्लोक में अभी हम एंट्री करते हैं। उनके सगी संबंधी, नातेदार, स्त्रियां जिनके नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुधारा उमड़ रही थी, वो महल से बाहर आ गई। हाँ, तो जो स्त्रियां का अभी यहाँ पर सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं। कहाँ की स्त्रियां है ये? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की स्त्रियां है। ये क्या कर रही है? देखो, उत्कंठावश अश्रुधारा उमड़ रही थी। मतलब उत्कंठा मतलब क्या है? लालसा। कृष्ण को, कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण को देखना है अभी, तो उनके आंखों में पानी आने लगा और महल से बाहर आ गई।
लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। बराबर है। अगर लेडीज के जब आंखों में आंसू आते हैं तो उसको रोकना आसान है क्या? उसको रोकना आसान नहीं है, ये आपको ही पता है। बराबर है ना। उन्हें भय था लेकिन कि अभी मेरे कृष्ण निकल रहे हैं, अगर मैं रोगी तो क्या होगा? अपशकुन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अपशकुन हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या कर रही थी? अपने आंसुओं को वो रोक रही थी कि ज्यादा मत गिरो करके, नहीं तो मैं कृष्ण का जो रास्ता है उसमें विघ्न आ सकते हैं। ओके, तो बताइए रामायण में ऐसा कौन सा प्रसंग आपको आ, याद आ रहा है जिसमें आ, किसी व्यक्ति ने रोने के लिए मना किया था? जी, फिंगर को रेस कीजिए। हाँ जी 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 जी। ओके, सुजाता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। लक्ष्मण ने मना किए थे अपने पत्नी को कि ये तुम रोना मत, कि हम तो हाँ अपने बाप की सेवा जी कर जी। रहे हैं। तो ये सही पहचाना कि रामायण में जब लक्ष्मण जी वनवास चले जाते हैं तो उर्मिला जी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ मत आओ, तुम यहाँ पर रह के अपने सास ससुर की सेवा करो, कौशल्या और दशरथ महाराज की। तो उर्मिला है वो रोने लगती है और इतनी रोती है कि लक्ष्मण जी के पैर है वो आगे बढ़ते ही नहीं है। तो फिर वो कहती है कि मुझे वचन दो उर्मिले कि तुम 14 साल रोगी नहीं। तो ये वचन किसने मांगा था? लक्ष्मण रामायण जी में ने। लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी से मांगा था, है ना? बराबर है। तो आप में से कितने लोग हैं ऐसे रोए हैं जब आपके माता पिता है ना विजिट करते हैं और थोड़े दिन रहते हैं और जब चले जाते हैं? रोए हैं या नहीं रोए हैं? रोए तो होंगे ही, है ना? रोए। रोए थे, रोए होंगे। बहुत रोए। लेकिन वह रोना और यहाँ पर जो रोना है इसमें काफी फर्क है। वो रोना है आपके आसक्ति को डिनोट करता है। समझ में आ रहा है? वो रोना है वो आपकी आसक्ति है। ये मेरी माँ है, मेरी माँ जा रही है, माँ तुम जा रही हो। अभी ये पति है मुझे बहुत, तुम थी तो अच्छी थी, थोड़ा बर्तन साफ करती थी, है ना, मेरा काम थोड़ा आधा बढ़ जाता था। अभी तुम जा रही हो, है ना, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। और तुम रहती थी तो सास ससुर की डांट को मैं पचा लेती थी, अभी तुम जा रही हो, कैसा होगा मेरा। तो उस सोच से हम रोते हैं। बराबर है, ऐसे ही होता है ना, मोस्टली वैसे ही होता है कि हमको लगता है कि अभी मुझे कौन समझ के लेगा। पति सास ससुर तो कोई समझ के नहीं ले रहे हैं, मेरी माँ आई थी, है ना। इसके लिए एक प्रथा भी है ना, ऐसे साल में वो माँ को बुला लेती है वो, है ना, जो कहती है कि थोड़ा सा 5 दिन के लिए आ जाओ ना मेरे साथ। तो फिर वो आ जाती है और फिर वो देखती है, बाप रे तुम्हारे साथ इतना हो रहा है अन्याय, फिर वो थोड़ा सा उसको भर के चली जाती है। तो ये भी होता है फिर। ओके, जो भी है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो इमोशन है वो अलग है। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं भी रोती थी। भगवान के लिए रोना और गुरु के लिए रोना, है ना। जब गुरु भी शिला प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका में आते थे और जब प्रभुपाद जी चाहते थे 1 दिन 2 दिन रह के, सारे उनके शिष्य रोते थे, है ना। कहते थे कि प्रभुपाद जी लिविंग, प्रभुपाद जी जा रहे हैं, प्रभुपाद जी जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए प्रभुपाद जी सब कुछ थे, है ना। भगवान भी प्रभुपाद जी ही थे, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मेरे आज्ञा का पालन करते रहो, है ना, और हमेशा एक दूसरे से कोऑपरेट करो। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ये इमोशन, है ना। तो स्पिरिचुअल इमोशन अलग है और मटेरियल इमोशन अलग है। एक माँ का अपने पुत्र के प्रति इमोशन है, वो आध्यात्मिक है या भौतिक है? बताइए। भौतिक। भौतिक भौतिक। जी जी। एक पति का अपने पत्नी की तरफ जो इमोशन है, जो भावनाएं है और उससे जो रोना आ रहा है, वो भौतिक है या आध्यात्मिक है? भौतिक। भौतिक भौतिक है। वो भी भौतिक है। ओके जी। एक
एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति जो इमोशन है, वो भावनाएं है आध्यात्मिक गुरु के प्रति, वो आध्यात्मिक है या आध्यात्मिक भौतिक? आध्यात्मिक है। ओके। एक भक्त का भगवान के करीब जो इमोशन है ना, जिससे उनको रोना आ रहा है, वो भौतिक है या आध्यात्मिक है? ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके। तो अभी हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थी, वे सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम करती थी, वे सभी उन्हीं के रिश्तेदार भी थे। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने घर जाने हेतु महल से निकले रहे हैं, तो वे इतनी मचल गई, इतनी व्याकुल हो उठी, और ऐसा स्वाभाविक था कि उनके अश्रु ढुलक ढुलक कर वो कपालों पर आने लगे। कपाल मतलब बेसिकली यहाँ तक ऐसे आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उनके अश्रु भगवान कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतएव उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अश्रु रुक ही नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। तो वे स्त्रियां जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे गए थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि वो स्त्रियां ने कभी भगवान से बात नहीं की थी। ये जो हस्तिनापुर की स्त्रियां है ना, कभी वो भगवान से बात नहीं की, बस भगवान के बारे में सुनी थी और भगवान को देखती थी हस्तिनापुर में कि अर्जुन के साथ देखो वासुदेव आ गए, पांडवों के साथ आ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए उनके विषय में सोचती थी हमेशा हस्तिनापुर की स्त्रियां। और प्रभुपाद लिखते हैं कि इस तरीके से वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ रहती थी। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अगर भगवान के बारे में सुनता है, भगवान का नाम लेता है, तो वह भगवान के साथ रहने जैसा ही है। तो हम सब लोग भगवान के साथ रहते हैं। सुबह 4 बजे हम लोग सब सुबह 4 बजे भगवान के साथ रहते हैं, है ना, है ना। जो लोग उठते हैं वो रहते हैं, जो लोग नहीं उठते वो माया के पास, है ना, 6:30 7 बजे, लेकिन 6 बजे तक आ ही जाते हैं ऑलमोस्ट सारे लोग। ओके, तो अच्छा है। तो इसका अर्थ क्या है कि अभी हम भागवत हम सुन रहे हैं, तो क्या मैं कृष्ण के साथ अभी हूँ? कृष्ण मेरे साथ है अभी? तो कृष्ण जी गुरुजी हैं। कृष्ण अभी मेरे साथ है। तो इसलिए कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण का बोल, कृष्ण के नाम को जप करना, कृष्ण के पास चलने के लिए पैर का इस्तेमाल करना, ये सब भगवान के साथ रहने के जैसा ही है। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं। हमें इसी बात में संतुष्ट होना चाहिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे रोज कृष्ण के बारे में सुनने का अवसर मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ये हमको सोचना चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे रोज कृष्ण के बारे में सुनने का अवसर मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है? मैं कृष्ण से रोज मिलता हूँ, मैं रोज कृष्ण से मिलती हूँ। क्लियर है? ओके। तो इसलिए एक भक्त को ये बिल्कुल डर नहीं रहता है कि कृष्ण मुझे मिलेंगे क्या। अरे कृष्ण उसको मिले हैं, समझ में आ रहा है ना? कृष्ण उसको मिले हैं, वो ऐसा क्यों सोच रहा है कि मुझे भगवान कब मिलेंगे? ये उसका सोचना ही गलत है। ओके, क्लियर है सबको? तो आप सबको भगवान मिले हैं या नहीं मिले हैं? मिले हैं। मिले हैं ना? तो अभी मुझे कोई ऐसे सवाल मत पूछिए कि भगवान कब मिलेंगे, ठीक है? तो भगवान आपको मिल गए हैं, अभी आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, वो हमारी कमजोरी है। ओके जी। तो इस तरीके से आखिरी श्लोक लेता हूं मैं, अभी समय हो गया है। तो जिस तरह से भगवान अभी जा रहे हैं द्वारिका में, हस्तिनापुर की लेडीज की यह हालत हो गई है, और हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के ढोल, मृदंग, नगाड़े, धुंधेरी, दुदुम्भी, वंशिया, वीणा, गोमुख, भेरिया एक साथ बजने लगे। भगवान जा रहे हैं इसके लिए, है ना, जोर से, है ना।
तो पहले के लोग ऐसा क्या करते थे, ऐसे वाद्य बजाते थे, है ना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है तो। लेकिन अभी क्या करते हैं, लाउड स्पीकर में गाना लगाते हैं, बराबर है ना, क्योंकि किसी को टाइम ही नहीं है। देखा है ना आपने, कोई आता है तो अभी वो स्पीकर में है ना, ऐसा लगता है कि हाँ किसी का बड़ा आवाज है लाउड स्पीकर का, समझने का कुछ तो यहाँ पर आंखों में आने वाला है लगता है, या कुछ तो कोई समारंभ होने वाला है, इस तरीके से। तो भगवान को देखने की इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई। कहाँ पर चढ़ गई? छत पर चढ़ गई। छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर क्या करने लगी? क्या करने लगी भगवान पर? फूलों की माला, फूलों की वर्षा करने लगी भगवान के ऊपर। तो इस तरीके से फूलों की वर्षा गुरुजी, कहाँ से जब करने लगी भगवान? हस्तिनापुर की स्त्रियों के जो मतलब पति थे वो मारे गए, तो वो फिर उन्हें भगवान पे क्रोध नहीं आ रहा था कि उन्हें मतलब जेलसी नहीं हो रही थी, बुरा नहीं लग रहा था भगवान के लिए? हाँ जी जी, ये सवाल हम लेंगे, है ना। अभी फिलहाल मैं इसको मैं कंप्लीट करता हूँ कि जी, तो यहाँ पर ये जो सवाल पूछा है, तो भले ही वो स्त्री विधवा हुई थी, लेकिन ये स्त्रियां है, ये भगवान के साथ इनका संबंध था, ये भगवान की भक्त थी। तो इसके लिए ये जानती थी कि मेरे पति, मेरे पुत्र जो मारे गए हैं, है ना, तो ये किसकी इच्छा से हुआ है? ये मेरे प्रभु की इच्छा से हुआ है। तो उन्होंने उस इच्छा को स्वीकार किए थे, है ना, बराबर है। तो इसलिए देखिए, जो व्यक्ति भगवान के लिए इतना तड़प रहा है, इतना मचल रहा है कि मेरे कृष्ण भी जा रहे हैं, है ना, वो स्त्रियां कैसे भगवान को कोस सकती है? बराबर है। अगर हम होते थे शायद, तो हम क्या करते थे, वो कृष्ण जिसने मेरे पति को मरवाया, है ना, तो हम क्या बोलते थे, इसका बुरा हो जाए, सत्यानाश हो जाए, है ना, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। इसका सारा चीज, है ना, ये हो जाए, वो हो जाए, पूरा ऐसे साफ देते रहते हैं जब जब याद आती है। लेकिन हस्तिनापुर की स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं था। हस्तिनापुर की स्त्रियां ये भगवान से बहुत प्रेम करती थी। ओके, तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि लज्जा ये स्त्रियों का अलौकिक सौंदर्य है, इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है ना। तो महाभारत के काल में 5000 से अधिक समय भी यही प्रथा प्रचलित थी। तो मुसलमान लोग कहते हैं कि हमने ये प्रथा शुरू की स्त्रियों की लज्जा को बचाना, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि पहले ही 5000 साल पहले वैदिक प्रथा ऐसी थी कि सारे स्त्रियों को अलाउड नहीं था घर से बाहर कॉमन लोगों के बीच आना। तो अभी मुसलमान लोग क्या करते हैं, बुर्खा डालते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सारी जितनी भी गलत चीजें हैं वह इस्लाम धर्म में ही होती है। और अगर अभी आपने सुना है, एक नया नियम आया है कि जो स्त्रियां हैं कि छोटे कपड़े में रहेगी, उनको मंदिरों में आना अलाउड नहीं है। जी जी गुरु जी, जी अभी आया है, अभी जस्ट आया है। जी गुरु जी। जी पूरी मंदिर की बात है। हाँ, तो ये वृंदावन में भी हुए हैं। दामोदर मंदिर में ऐसा फलक लगाया गया है कि जो लड़कियां हैं कम कपड़े पहने हैं, जीन्स पहने हैं, टॉप पहने हैं, है ना, उनको अलाउड नहीं है मंदिर में। तो है ना, तो क्योंकि हम इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि हमें मंदिर में कैसे जाना है ये भी हमको पता नहीं होता है। इतने हम क्या बोल सकते हो, हमने बाउंड्री ही क्रॉस करी है कि भारत में ऐसे फलक लगाने पड़ रहे हैं हमारे। कितना ये दुर्भाग्य है हमारा। तो इसके लिए हम जब भी कोई मंदिर में जाते हैं तो लेडीज ने हमेशा साड़ी में जाना चाहिए। साड़ी या गोपी या ऐसा वस्त्र जो पूरे शरीर को ढकता हो, तो ये बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं तात्पर्य में कि लज्जा ये स्त्री का आभूषण है। अगर वो लज्जा को समाप्त करती है तो पुरुषों के बीच भी उसका कोई आदर नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से प्रभुपाद लिखते हैं कि ओके,
उसके बाद फिर 17वें श्लोक में आ, उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले आया जिसका हत्था रत्नों का था, जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तो छतरी क्यों लेके आया था अर्जुन? कौन बताएगा? अर्जुन छतरी क्यों लेके आया था अचानक? ताकि भगवान को धूप ना धूप ना लगे। लगे, धूप भगवान और को धूप बारिश ना ना लगे, है लगे। ना? तो ये लेके आना चाहिए, है ना, धूप वगैरह। देखो, जिस व्यक्ति का प्रेम है भगवान के ऊपर या किसी के ऊपर, तो वो हमेशा उसको कैसे तकलीफ ना हो ये देखेगा। ओके, ये देखिए, हाँ बराबर है। जिसका प्रेम है तो हमेशा पूछेगा क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। वो पानी मांगेगा तो दूध ला के देगी, ये लो अच्छा है, लस्सी ले लो, है ना, प्यास लगी है। इतना उसका ये होता है, कंसर्न होता है, बराबर है। तो जी, तो उसके बाद उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मधु के स्वामी मधुसूदन कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने हेतु आदेश दिया। तो भगवान के साथ हमेशा कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं हमेशा। ये इनका नाम है उद्धव और सात्यकी। सात्विकी और उद्धव। उद्धव और सात्यकी हमेशा रहते हैं, ठीक है। उद्धव ये भगवान को परामर्श देते थे और सात्यकी भगवान की रक्षा करते थे। ओके जी, तो इस तरीके से यहाँ पर हम रुक जाते हैं। 10 हो गए। गुरु जी आपने बताया था कि जैसे हम लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। गुरु जी मैं मेरा सोचे, मैं अपना बताती हूँ। मुझे तो ये लगता है इतना सब करने के बाद भी हम जब जाप करते हैं तो हमारा मन भागते रहता है, तो हम लोग तो अपने को दुर्भाग्यशाली ही समझेंगे ना गुरु जी, कि इतना सब करने के बाद भी मन भागते रहता है, इधर उधर मन नहीं लगता है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि मैं भाग्यशाली हूँ, और साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मत समझिएगा कि हम ये सोचे कि अरे ये देखो रास्ते पर जो जो चल रहा है ना व्यक्ति, इससे मैं तो अच्छा हूँ, है ना। तो ये घमंड भी आ सकता है। मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ आपको, ताकि हम जब दुख में रहेंगे तो हमें इन चीजों को याद करना है ना। और जपा करते समय हमको ये भी सोचना है कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं इतनी रोज सुबह 4 बजे उठकर भी मेरा ये हाल है जी ना। मैं गुरु जपा में सोचती हूँ, यही मन में बार बार ख्याल आता है, यही मन में बार बार। ये अच्छा है, ये अच्छा है। देखो, एक तरीके से हमें अपने आप को कोसते रहना भी एक अच्छा साइन है भक्ति का। अगर आपको जपा में रुचि आ जाएगी तो फिर क्या होगा, क्या होगा बताइए। अगर आपको जपा में रुचि आ जाएगी मान लो, तो ऐसा हो सकता है कि हम दूसरे भक्तों को कम समझ सकते हैं, बराबर है। तो इसलिए भी भगवान क्या करते हैं, हमारे संघर्ष को बने रखते हैं, है ना, ताकि हमको हमारे जो हमारी जो कमी है वो हमको पता चले, है ना। तो इसलिए हम कभी भक्ति में अहंकार न आने के लिए भी भगवान ऐसी चीज करते हैं। और जब हमारा आखिरी दिन रहेगा ना मृत्यु का, उस दिन भगवान हमको खुद लेने के लिए आएंगे और कहेंगे मुझे पता है आप सुबह 4 बजे उठती थी, जपा में सोती भी थी, लेकिन फिर भी आप कल वापस आती थी। जी तो ये सब ऐसा ही भगवान, होता है गुरु जी। ये हरे कृष्णा सबके साथ गुरु जी, होता है। जब नींद आती है और मन भटकता है तो बहुत बहुत बुरा लगता है। ये कैसे तो ये सबके साथ होता है ना। बड़े बड़े हम जो 25 साल 30 साल ब्रह्मचारी है, उनको भी हम देखते हैं, एक एक झपकी तो लगी जाती है ना, बीच में। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यही मेरा हाल है, सबका यही हाल है। जपा में नींद न आना समझने का कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। अगर नींद नहीं आई तो, है ना, जपा अच्छा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट नींद नहीं आ रही, ये भी बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन मुझे पता है कि सबका 8वें माला पे झपकी लगना या 10वें माला पे झपकी लगना या पहले ही माला पे भी किसी की झपकी लगती है। जैसे जपा टॉक हो गया, ले लिया हाथ में, ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऐसे 1-1.5 महीना 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही होता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये कोई बात आपने नहीं। बिल्कुल सही कहा, 7वीं 8वीं पे आने लगती है, 7वीं 8वीं पे आ जाती है, फिर कभी जी कभी जी घूम के भी करते कोई हैं बात खड़े नहीं। होके।
कोई बात नहीं, करते रहिए। ओके जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे बहुत कृष्णा बहुत गुरु जी, धन्यवाद। पाप नहीं लगेगा हरे गुरु जी? कृष्ण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी। कृष्णा गुरु जी हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण सुधा माता जी हरे कृष्ण राधे हरे कृष्णा सभी माता जी को दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गीता माता जी हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। यशोदा माता जी दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा दंडवत सभी भक्तों को हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे दंडवत प्रणाम, प्रणाम। आपको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंजू माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।